स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। मान लेते हैं तीन संख्या मानी, पहली, दूसरी और आपकी तीसरी। तीन संख्या है, तीसरी संख्या मान लीजिए आप 100, तो माना पहली संख्या जो तीसरी तरफ 30% अधिक है, इससे कितनी अधिक है, ये 30% अधिक है। तो 100 का 30% कितना हुआ आपका, 100 का 30% हुआ 30, 100 और 30 130। तो पहले कितनी हुई आपकी 30 हो गई। अब दूसरी संख्या कितनी अधिक है, वो 40% अधिक है, तो दूसरी से कितनी अधिक है, 40% अधिक है, 40%। 100 का 40% कितना हुआ, 40 हुआ, 100 और 40 140। अब ये कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या मतलब 30, दूसरी संख्या का जिसका होता है नीचे वो लिखते हैं, नीचे लिखते हैं इसको अब इनटू 100 परसेंटेज के लिए। अब देखिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 0 0 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 31 65, 650 अपॉन 7%। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं आगे। 7 9 जा 63, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6 अपॉन 7%। इसका क्या है ये आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ करिए 35% और यहाँ करिए आप 50%। ये करा आपने कितना 35%, ये करा आपने 50%। क्वेश्चन में कौन सा है ये, दूसरा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सेम ऐसे ही होगा हमको। अब क्वेश्चन बोल दोबारा से, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। मान वही क्वेश्चन है सेम। तीसरी संख्या मान लिया कितनी 100 मान लेते हैं इसको। तो पहली कितनी अधिक है, 35% है। 100 का 35% कितना होगा, कितनी अधिक है पहली, 35% अधिक है। तो 100 का 35 कितना हुआ परसेंट, 35 हुआ। 100 और 35 135, 135 आगे कह रहा है। और दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 50%। कितनी अधिक है ये 50%। 100 का 50 कितना हुआ, 50 हुआ। 100 और 50 150, कितना हुआ 150। अब कह रहा है ये तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। जो वाली पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए 1 0 6 0 गया 15, 9 जा 9 और 10 मतलब कि 90%। कहने का मतलब ये है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 90%। ये आपका क्या आंसर हुआ। अब फिर देखते हैं ना क्वेश्चन। देखिए यहाँ करिए 60, यहाँ करिए 75, 60 और 75। सॉल्व करते हैं इसको भी, देखिए कैसे करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से जैसे ही है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यदि दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 60% और 75% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। वही सेम सिचुएशन है। देखिए तीसरी संख्या मान लिया आपने 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या कितनी 60% अधिक है, कितनी अधिक है ये आपकी 60% अधिक है। ठीक है, 100 का 60% कितना हुआ, 100 का 60% कितना हुआ आपका 60 हुआ। 100 और 60 160। ठीक है, और दूसरी कितनी अधिक है 75% रह गया। कितनी है दूसरी अधिक है वो 75। तो 100 का 75% कितना हुआ 75 हुआ। तो 100 और 75 कितना हुआ 175। अब क्या रहा आपसे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या कितनी है 160 है, दूसरी कितनी है 175 है।
मल्टीप्लाई बाई कितना है 100 है, काटिए इसको जरा, 25 चौके 100 और 25 6 127 था, ठीक है। कितना हुआ आपका ये 16 4 64 640 अपॉन 7, मतलब कि 7 9 63, कितना बचेगा 1 3/7% क्या हुआ इसका आंसर हुआ, कितना हुआ 91 3/7% आंसर हुआ। देखिए दोबारा देख लेते हैं, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या आता है 60% और 75% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तीन संख्या मानी, पहली दूसरी तीसरी ले लेते हैं। तीसरी मानी 100 आपने, तो पहली कितना अधिक है 60% अधिक है, तो 100 का 60% कितना हुआ 60 हुआ, तो 100 और 60 160। दूसरी कितनी अधिक है 75% अधिक है, तो 100 का 75% कितना 75 हुआ, 100 और 75 175। अब अगला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, जहां जिसका मतलब का उसको नीचे रखते हैं इसको हमेशा, तो 160 अपॉन 175 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100 25 सत्ते 175, तो कितनी 16 4 64 640 अपॉन 7%, इसका आंसर 7 9 63 91। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बताइए क्या होगी। देखिए, माना संख्या x, ठीक है, कोई संख्या x मान लिया आपने, तो x प्लस संख्या में उसका मतलब x का ही 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त कितनी संख्या है 4956 है, ठीक है। अब ये लिखिएगा x प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। कैसे निकालेंगे, 3 × 16 मतलब कि 16 दिया 48 और 2 50 50 अपॉन 300 मतलब कि 1/6, ठीक है 1/6। तो x अपॉन 6 बराबर कितना हुआ 4956, तो 6x प्लस x मतलब कि 7x अपॉन x बराबर 4956। देखिए 7 1 जा 7 7 7 जा 49 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 708 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना हुआ 6 8 जा 48 6 7 जा 42 6 7 जा 42, इसका क्या हुआ आंसर, ये इसका आंसर, ठीक है। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वैल्यू चेंज करते हैं। अब वैल्यू लेते हैं हम लोग 11 1/9%, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, संख्या x मान लिया आपने, तो x प्लस x इंटू 11 1/9%, किसके बराबर है, ये बराबर आपका दिया गया है 900 के, किस दिया गया 900 के बराबर, यानी कि 900, ठीक है 900 बराबर दिया गया। देखिए x प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/9, कितनी होती है 1/9, तो x/9 बराबर कितना हुआ 900। देखिए 9 × x 9x प्लस x 10x, 10x अपॉन 9 बराबर 900। देखिए आगे 0 0 गया, x की वैल्यू कितनी आई 9 9 जा 81, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या में उसका 62/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग 5670, माना संख्या x, ठीक है। अब हमको क्या करना है x माइनस उसका कितना है
का ही 62/3%। क्या है ये 62/3% बराबर किसके है 5670 के। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको हम x माइनस किसी का 18 और 2 20, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी x अपॉन मतलब 1/15 बराबर 5670। 15x माइनस x मतलब 14x अपॉन 15 बराबर 5670। 14 से काटिए, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70। x बराबर कितना हुआ 405 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 55 जा 75, 15 4 जा 60, तो x का मान क्या आ गया 6075 क्या हुआ आंसर। ये क्या आपकी किसी संख्या, जो संख्या तो मान लीजिए इसका क्या आंसर है। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। देखिए किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 1662/3% हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको देखते हैं, ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, कोई संख्या मान लेते हैं हम लोग क्या x, कोई संख्या मान ली कितनी x मान ली, माना संख्या x मान लिया। x में कितना जोड़ना है आपको, x में जोड़ना 20, तो x प्लस 20 किसके बाद, तो परिणामी संख्या का जो परिणाम होता है इसका, वो संख्या का 1662/3% हो जाता है, मतलब संख्या का 1662/3% हो जाता है। अब इसमें मेन मुद्दा ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखते हैं वैल्यू निकालते हैं इसकी। 1662/3%, देखिए इसको दो में जोड़ते हैं तो 100% प्लस 66/3%। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होगी आपकी 2/3 होगी, तो 3 1 जा 3 और 5, मतलब की वैल्यू कितनी होगी 5/3। तो ले सकते हैं हम लोग x प्लस 20 बराबर इसकी वैल्यू हुई x इंटू 5/3। अब ये 5x/3 इधर आएगा, ये इसको उधर ले जाते हैं, तो 5x, देखिए 5x/3 ये इसको उधर ले आइए। क्या करते हैं हम लोग इसमें x माइनस 5x/3 बराबर 20 माइनस का हो गया। ठीक है, 3x मतलब माइनस 2x/3 बराबर -20, माइनस से माइनस गया 2 10, x की वैल्यू कितनी है आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई 30। ये किसका क्या आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, सिंपल क्वेश्चन है, मेन इसमें मुद्दा था इसका क्या है, किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 1662/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कोई संख्या x है, तो x में 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा आपने, तो जो परिणाम है आपका वो संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, x का 1662/3% हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम लिखते हैं 100% प्लस 66/3%, इसकी वैल्यू 1 होती है, 100% की वैल्यू 66/3% की वैल्यू 2/3 होती है, तो 3 1 जा 3 और 2 5/3,
इसकी वैल्यू निकल आएगा कितनी 5। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई, x प्लस 20 बराबर 5x अपॉन 3, इधर आ गया 2x अपॉन 3 बराबर माइनस 20, माइनस माइनस चला जाएगा तो x बराबर क्या हुआ 30। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। जैसे ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है 7 की बात करते हैं। देखिए देखिए यहाँ लिखिए 64 और यहाँ लिखिए आप 157 1/7%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। माना संख्या x, ठीक है, क्या करना है, x में 64 जोड़ना है आपको। x प्लस 64 बराबर x का 157 1/7%। वही चीज आ गई यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 157 1/7% कितना हुआ ये, तो 100% प्लस 57 1/7% कितना हुआ ये, 100% की वैल्यू कितनी हुई 1। इसकी वैल्यू होती है 4/7 की वैल्यू, 7 1 जा 7, 7 और 4 11, इसकी वैल्यू हुई 11/7। ठीक है, तो x प्लस 64 बराबर 11/7, x लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये होता चला जाएगा। तो देखिए 11/7x माइनस का x बराबर का 64, 7x 11 माइनस 7 गए 4x, 4x/7 बराबर 64, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू आई आपकी 16 7 जा 112। ये क्या हुआ इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। माना कोई संख्या मान ली हमने n संख्या मानी, n का 18%, n का 18% बराबर 75 के 12% के बराबर होगा। हमें इसमें निकालना क्या, हमें निकालना संख्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी, सिंपल क्वेश्चन है। 100 हो गया। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 3 जा 18, 3 में 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी आई 25, कितनी आई 25। ये क्या इसका आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए यदि a की आय का 60%, यदि a की आय का 60% मतलब 60/100, b की आय के 75% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 हो गया, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। तो a/b, a की वैल्यू कितनी आई 5 और b की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, क्या कह रहा है अभी ये, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है। तो देखिए b/a बराबर x%, x/100। तुमको एक्सपेंड करना रहा है, तो b की वैल्यू कितनी है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है और a की वैल्यू कितनी 5 है। b की जगह 4/5, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100 बराबर x, 5 2 जा 10, कितना हुआ, x की वैल्यू कितनी हुई आपकी, x की वैल्यू आपकी हुई कितनी 80% आंसर। ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए नीता और पपिया क्या कह रहा है, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। पपिया का वेतन माना हमने 100 माना,
कितना ले गए 25%। अब देखिए किसका, नीता का। तो 100 का 25% कितना हुआ, 25 हुआ। 100 25 125 कितना हुआ 125। ठीक है, अब चाहे तो काट सकते हैं आप, चाहे से लेने दीजिए। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो पपिया का जो वेतन है वो नीता से कितना कम है, कितना कम है 25 कम है। तो 25 अपॉन, तो नीता की वेतन कितना, नीता कितना 125, जिससे कम होता है वो लिखते नीचे अपॉन ये 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, कितना आंसर हुआ 20% का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। देखिए इसको हम मिनट में कर लेते हैं। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट प्लस 45 मिनट बराबर कितना हुआ आपका 105 मिनट। ठीक है, यानी कि 105 मिनट बट्टे 1 घंटे, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे को मल्टीप्लाई 24 इंटू 60 मिनट मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए किससे जाएगा ये कटेगा आपका 5 से, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। ठीक है, 5 टू जा 10, 5 बन जा 5। किससे जाएगा अभी ये 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। ठीक है, इसे देखिए 4 1 जा 4, 4 25 कितना हुआ 25 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 24। 7 5 जा 7 5 जा 35, 35 7 या 14, 14 175 अपॉन 24% इसका क्या हुआ आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 0.1 का कितना परसेंट 0.01 है। देखिए 0.01 जो है वो 0.1 का कितना परसेंट है, 0.1 का कितना परसेंट है। जीरो हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लगा देंगे यहाँ पे, कितना हुआ 0 0 का कितना बचेगा ये 10% इसका आंसर। अब हम लोग कल बात करेंगे अपने टाइप वाइज क्वेश्चन पे। आज हमारा बेसिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।